हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। इस सूट का नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैं नेट के फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 10 इंचेस ली है और इसकी लंबाई मैंने 8 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगी। इस सीधी लाइन के ऊपर मैं इस तरह से गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और यहाँ पर मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6.5 इंचेस पर। इसका मैं एक स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लूँगी इस तरह से। कॉर्नर की साइड से मैं 2.5 इंचेस पर एक मार्क करूँगी और यहाँ से मैं इसका सेंटर निकालूंगी इस तरह से। जहाँ पर मैंने सेंटर निकाला है वहाँ पर मैं अंदर की साइड पर 2 पॉइंट्स पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। नीचे की साइड में मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी और इसका मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी और चौड़ाई में इस तरह से 2 पॉइंट्स पर एक निशान लगा के यहाँ पे गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब इस गले की किनारी से मैं आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और यहाँ पर मैं इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सेंटर निकाला था वहाँ पर मैं दोनों साइड पर मैं 1.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं गले को बाहर की साइड से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब गले की किनारी से मैं मार्जिन के लिए आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ पर मैं गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब इस गले की हमें अच्छे से कटिंग करनी है। जहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वहाँ पर और अंदर की साइड पर इन दोनों साइड पर हम अच्छे से गले की कटिंग कर लेंगे। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। अब अंदर की साइड से मैं गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। जहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है वहाँ से मैं अच्छे से कैंची की मदद से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अब जहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वहाँ पर हमें इस पेपर कैनवास की कटिंग करनी है। इस राउंड शेप के अंदर मैंने 1 पॉइंट की दूरी पर फिर से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन ड्रॉ करने से हमें कटिंग करते टाइम पर आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने छोटे पेन की मदद से अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे मैं पिन अप कर लूँगी और इसे अच्छे से कट कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से पिन अप कर लिया है और पिन अप करने के बाद इसे अच्छे से मैंने कट कर लिया है। हम जो ये नेक का डिज़ाइन बना रहे हैं, इस नेक के डिज़ाइन में ये जो पेपर कैनवास की कटिंग है इसे अच्छे से करने से ही हमारा नेक अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसीलिए पेपर कैनवास की कटिंग करते टाइम पर इसे अच्छे से कट करें। इस तरह से मैंने यहाँ पर गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इस पेपर कैनवास के गले को मैं इस तरह से ओपन करूँगी और यहाँ पर सेंटर में एक मार्क कर लूँगी ताकि हमें इसका सेंटर समझ में आए। अब यहाँ पर मैंने सूट का मेन फैब्रिक लिया है और सूट के मेन फैब्रिक का मैंने इसी तरह से फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल लिया है। ये इस सूट की सीधी साइड है और ये सूट की उल्टी साइड है। इस तरह से इस उल्टी साइड के ऊपर मैंने जो पेपर कैनवास की कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से सेंटर पे सेंटर मिलाकर रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। जहाँ पे मैंने राउंड शेप में गले की कटिंग कर ली थी वहाँ पर मैं कैंची की मदद से इसे इस तरह से कट करूँगी और यहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस राउंड शेप को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इस तरह से मैंने तिरछे में भी कट लगाए हैं।
इस तरह से कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। इस तरह का फैब्रिक ग्लू कागज़ पे भी यूज़ किया जाता है। इस फैब्रिक ग्लू को मैंने इस पेपर कैनवास के किनारे से इस तरह से लगाकर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है जिसे मैंने कट कर लिया था, उस फैब्रिक को मैं इसके ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस करूँगी और यहाँ पर इसे अच्छे से चिपकाऊँगी। इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद उसके ऊपर आयरन करने से ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। बाकी जो दोनों बचे वो छोटे सर्कल है वहाँ पर भी मैं इसी तरह से ग्लू लगा के आयरन की मदद से उसे अच्छे से चिपकाऊंगी। मैंने इसे अच्छे से चिपका लिया है और ऊपर से अच्छे से आयरन भी कर ली है। ये देखिए हमारा अभी ये नेक तैयार हो गया है। अब एक तैयार नेक के ऊपर मैं नेट के फैब्रिक को अच्छे से स्टिच करूँगी। मैंने इस सेम साइज़ का यहाँ पे नेट का फैब्रिक कट कर लिया है। इस नेट के फैब्रिक को मैं इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर मैं सूट के फैब्रिक को मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी और इसे अच्छे से पिन अप करूँगी। मेन सूट और नेट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखकर उसे अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब अंदर की साइड से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई की स्टार्टिंग मैं यहाँ से करूँगी इस तरह से। अंदर की साइड से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखूँगी और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। ये कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा, लेकिन कट करते टाइम पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। मैंने इसे अच्छे से पिनअप कर लिया था, उसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी और जो नेट का फैब्रिक है इसे मैं पलट लूँगी इस तरह से और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। इस नेट के फैब्रिक को पलटने के बाद इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर ली है। अब हमारे ये नेक तैयार हो जाएगा। मैंने इस गले के पीछे की साइड पर नेट का फैब्रिक यूज़ किया है और अच्छे से स्टिच हो जाए इसीलिए मैंने इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगानी होगी और इसके ऊपर सिलाई लगाने से गले की फिनिशिंग भी अच्छे से दिखेगी। गले की सीधी साइड पर हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम अच्छे से पिनअप करेंगे। नेट का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हमने अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब यहाँ पे जो राउंड शेप दिख रहा है उसके ऊपर भी हमें सिलाई चलानी होगी। इन सारे राउंड शेप के ऊपर मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर सिलाई लगाने से हमने जो यहाँ पे नेट का फैब्रिक यूज़ किया है उसके ऊपर अच्छे से स्टिचिंग हो जाएगी और हमारी जो नेक की फिनिशिंग है वो भी अच्छे से यहाँ पे दिखेगी। इसीलिए मैंने इसके किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। गले की अच्छे से मैंने यहाँ पर सिलाई पूरी कर ली है। अब गले के किनारे पे मैंने जो पिनअप कर लिया था उसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी। गले के पीछे की साइड पर जो नेट का फैब्रिक एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से गले की साइज से मैं कट कर लूँगी और इसे फोल्ड करके इसे अच्छे से यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे अच्छे से तुरपाई कर ली है। अब हमारा ये नेक तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर के बटन का यूज़ किया है। इन बटन्स को मैंने सुई धागे की मदद से अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर लिया है। आज का हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।